सुशील, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर आपको इंदौर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, तीसरा और आखिरी दिन है आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर पहुंची हैं। लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी हैं। विश्व भर से प्रवासी भारतीय हैं वो इंदौर पहुंचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे और प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हुई हैं। दोपहर के सत्र में वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। उत्साहित जो प्रवासी भारतीय हैं पहुंचे हैं। ये देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया से आए प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, आज तीसरा और आखिरी दिन है प्रवासी भारतीयों का, क्या क्या आज सत्र होने, क्या क्या कार्यक्रम है? जी प्रशांत, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि इंदौर में हो रहा है और इंदौर में जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज समापन है और समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। लेकिन उनका जो कुछ घंटों का जो प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है प्रशांत, उसमें से कुछ जो घंटे हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। सीएम से मुलाकात उनकी हो रही है और अभी जबकि 1 बज गया है तो 1 बजे से जो उनका राज्यपाल ने जो भोज आयोजित किया था उसमें वो शिरकत करेंगी। और इसी के साथ ही जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, वो भी इसी भोज में शामिल होंगे। और यहाँ पर भोज के साथ साथ जो थोड़ी बहुत जो संवाद, जो चर्चा है वो भी होगा। लेकिन इसके बाद जो विधिवत कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, जिसमें प्रवासियों को सम्मानित किया जाना है, वो शुरू होगा 3, साढ़े 3 से लेकर 4:40 तक और इसमें प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन अभी आपको दिखाएं कि ये मीडिया सेंटर है जहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका सेशन यहाँ पर चल रहा है। और इसमें जो प्रवासी एनआरआई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर्स में, विदेशों में सफलता के झंडे गाड़े हैं, उनका सत्र में यहाँ पर सफलता की कहानी, उनके प्रयासों की कहानी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और महिलाएं स्टार्टअप को लेकर, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और इनका इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ प्लान है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी जो आगे की जो प्लानिंग है उस पर जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और इसी के जरिए अगर देखा जाए प्रशांत, तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है प्रवासियों के जरिए या आगे वो डेवलपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, उसकी भी रूपरेखा प्रवासियों ने तैयार कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर बदलाव बहुत ज़्यादा है, तो इनका जो इम्पैक्ट है प्रवासियों का, ये कहना है कि 2 से 3 सालों के बाद यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कहा जाए तो प्रवासियों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले 2 से 3 सालों के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जिसे इंदौर में मेजबानी करने का मौका मिला, मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा बदलाव अगर कहें, एक नए दौर की शुरुआत की अगर बात कहें तो वो अब से होने जा रही है प्रशांत। बिल्कुल एक नई दौर की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि जिक्र भी करनी थी रंजना के, प्रवासी भारतीय बहुत बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट भी देश में लाती हैं। अनुराग भी हमारे साथ बने हुए कन्वेंशन सेंटर से। अनुराग, कन्वेंशन सेंटर की भी तस्वीर दिखाइएगा जरा, और क्या क्या वहां पर आज आयोजन होने, आखिरी दिन भी है तो बेहद खास भी आज रहने वाला होगा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज के दिन की बात करें तो आखिरी दिन 2 महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं। किस तरीके से शिक्षा के मॉडल को भारत में अपनाया जा रहा है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबोधन हुआ। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने किस तरीके से देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और उसके आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होने वाले। और अभी की बात मैं करूं प्रशांत, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सेशन चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंजन भारत बनने वाला है। जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका असर आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। तो किस तरीके से भारत ने तरक्की की है, इसकी जानकारी जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है। और अभी भी मेरे पीछे आप देखिए तो ये सेशन जो महत्वपूर्ण सेशन है ये चल रहा है और इसमें जो
प्रवासी भारतीय के जो महिला उद्यमी हैं उनके विचारों से प्रवासी भारतीयों को रूबरू कराया जा रहा है कि कैसे नए इनोवेशन के जरिए उन्होंने जी। एक मुकाम हासिल किया। और कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर होंगी और उसके बाद जो है प्रवासी भारतीयों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अनुराग रहेगा, रंजना आगे भी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का।